नमस्कार आदाब। मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं अभी रविंद्र सरोवर एरिया में आया हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही इस एरिया का फेमस स्कूल है, सेंट फ्रैंक हाई स्कूल। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर चंदन दुबे, उनसे मैं बात करने आया हूँ कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के वजह से हमारे शिक्षा व्यवस्था पर या हमारे स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार बच्चे कोरोना की वजह से अपने पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं या स्कूल के शिक्षक हैं उन लोग किस प्रकार इन कष्ट से गुजर रहे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए मैं आज चंदन दुबे जी से बात करने आया हूं। सर, अभी जो कोरोना काल चल रहा है और इस स्थिति में आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल तो आपका सभी स्कूल बंद हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार आप बच्चों को शिक्षा रेगुलर दे रहे हैं और किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? समस्या आज सबसे पहले है कि हम लोग का स्कूल एक छोटे मध्यम वर्ग के परिवार के लिए स्कूल है, और उन मध्यम वर्ग के परिवारों में देखा जाता है कि एंड्रॉयड सेट या एंड्रॉयड मोबाइल की कमी होती है। उनके पास उतना पैसा नहीं होता जिससे वो मोबाइल खरीद सके, पढ़ सके। और इस कोरोना काल में डिजिटल माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोरोना फ्री होकर उसको एडुकेशन दे सकते हैं। जहाँ पे हम लोग आज जो देख पाते हैं इन छोटे छोटे स्कूलों, हमारे तरह छोटे स्कूलों में, कि बच्चे पैसे की कमी, गार्जियन पैसे की कमी के कारण बच्चों को डिजिटल एडुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, ना ही वो स्कूल में संपर्क कर पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चे की पढ़ाई की जो रेगुलरिटी जो देखा जाता है वो एकदम कम हो चुका है। बच्चा ना के मात्र में पढ़ाई किया है। कोरोना हेल्थ को अफेक्ट भले ना करे, लेकिन आज अगर हम देखें तो एक परिवार को मेंटली अफेक्ट कर रहा है। परिवार कमाई के स्रोत से तो पीड़ित है ही, इसके साथ साथ मेंटली भी पीड़ित हो रहा है कि मेरे बच्चे का कोई एडुकेशन नहीं हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। कोशिश गार्जियन भी कर रहा है, एज ए टीचर भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी जो है उनको ना हम जुटा पा रहे हैं ना वो जुटा पा रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में जिनके पास फंड है उनके पास ये सारी रिसोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ पे एब्सेंट है। तो जो सच्चाई है, आज इंडिया का 90% वर्ग जो है वो मध्यम मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। इट इज़ नॉट द अपग्रेडेड मिडिल क्लासेस, जिसके कारण कोरोना जितना भी लोग छुपाए, लेकिन स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं, गार्जियन अफेक्टेड हुए हैं। सर, ये स्कूल जो है आपका ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, तो आपके पास लोकल बच्चे ही पढ़ते हैं, दूर के बच्चे आते नहीं हैं। तो बच्चों को पढ़ाई अभी जारी कर रहे हैं कि पढ़ाई स्टॉप किया हुआ है? न, पढ़ाई हम लोग दे रहे हैं। हम लोग जैसे कि वीकली होमवर्क, क्लास वर्क भेजते हैं बच्चे को, जो गार्जियन आके कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके ले जाकर पढ़ाई करते हैं। दूसरा, जो सक्षम है, जो डिजिटल क्लास ले पाते हैं, उनके लिए रेगुलरली हम लोग गूगल मीट का 3 आवर्स का क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन बच्चों का जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर था वो मिसिंग है। बच्चों में वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, और इन चीज़ों की कमी के कारण आज हर एक कोई अफेक्टेड है। आज एडुकेशन तो चल रही है, बस नाम की ही चल रही है। चूँकि शिक्षा हर एक बच्चे का एक मौलिक अधिकार होता है और ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन सर्विस दिया जा रहा है, परंतु ऑनलाइन सर्विस देने की वजह से क्या आप लोग को वो जो बच्चों का पेमेंट है या ये सब मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? तो ऐसी स्थिति में आपके जो और भी टीचर होंगे, स्टाफ होंगे, उनको कैसे डील कर पा रहे हैं आप? आज इस क्वेश्चंस के लिए हर एक स्कूल के लिए ही ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गार्जियन मेजॉरली, जैसे हमने बोला, लोअर मिडिल क्लास, ये 2 वक्त का खाना ही जुटाने में बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। इन हालातों में अगर हम इनसे पेमेंट की गुजारिश करें या पेमेंट मांगे, ये नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे देखा जाता है कि उनके पास वो पेमेंट देने की पैसा की क्षमता नहीं है। तो वैसे हालात में हम लोग फ्री में ही बहुत ज़्यादा बच्चों को हम लोग एडुकेशन दे रहे हैं, जिससे कि एडुकेशन कंटिन्यूटी रह सके। और गार्जियंस को सपोर्ट करने के लिए हमारे टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर ऑन ऑनररी अभी भी
उनके पीछे हार्ड वर्क किए चले जा रहे हैं, जिससे बच्चे की एडुकेशन न रुक सके। क्योंकि सब जगह पैसा नहीं हो पाता, और इन लोअर मिडिल क्लास को अगर सपोर्ट करना है तो हम लोग को वैसे ही उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके साथ सपोर्ट होना पड़ेगा। बीइंग ए टीचर सोसाइटी के साथ ही रहना पड़ेगा। अभी सर, सरकार तो शिक्षा के मामले में बहुत सारी बातें बोलती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो ऐसे माहौल में राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार का आर्थिक मदद आप लोग को मिलता है क्या, कि किस तरह अपने स्कूल को आप कंटिन्यू चला दिए रखें? ना, ऐसे हालातों में तो अब तक हमारे जो इंफॉर्मेशन में है, हम कभी भी अभी मतलब कहीं से भी नहीं सुने कि कोई सपोर्ट मिलेगा या दिया जाएगा। ये सिर्फ आप ही को करना है और आप ही को सब कुछ देखना है, ऐसा देखा गया है और अभी तक करते ही हम लोग आए हैं। लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है कोरोना के मार से पूरा हिंदुस्तान को पीड़ित होते हुए। तो शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस पर आप मैंने क्या कहेंगे, कैसे आप लोग अपना दुख दर्द कैसे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? हम लोग चाहेंगे कि सरकार इसका सूद ले, और जो शिक्षक है जो समाज का निर्माण कर रहा है, उन शिक्षकों के लिए जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चा है जिनके पास फंड नहीं है पढ़ने के लिए, किसी तरीके से उनको फिनेंशियल हेल्प दिया जा सके, जिससे कि वो अपना कंटिन्यूटी कर सके। आज कोरोना के मार में ये टीचर्स बाहर निकल कर कोई मजदूरी का काम तो कर नहीं पाएंगे, और एडुकेशन जिन वर्ग को देते हैं वहाँ से उनको पेमेंट मिलता नहीं। तो इनकी सूद तो सरकार ही लेगी, और राज्य सरकार को तो पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता। और तो कोई हेल्प तो आशा हम लोग रख नहीं पाते। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो सर, शिक्षा तो हर जगह दी जाती है। तो बड़े स्कूलों के लिए चलिए बड़ा फाइनेंस मिल जाता है, लेकिन छोटे स्कूल के लिए आप जैसे छोटे स्कूल जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की सहायता करना, बच्चों की सहायता करना या शिक्षा की बढ़ोतरी करना, ऐसे में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर, सरवाइव का ऐसा है कि ना कोई बैंक फिनांस अवेलेबल रहता है। इवन जब स्कूल चलता है तभी भी ऐसे कोई फिनांस कंपनियां नहीं है जो छोटे स्कूल को हेल्प करती हैं, जिससे कि वो नए टूल खरीद सके, नए इंफ्रास्ट्रक्चर ले सके, या ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जिससे कि सरकार कुछ फंड मुहैया कराए। जबकि इंट्री सेशन में हर एक स्कूल को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है कि हाँ आप स्कूल हैं, आप राज्य के भाग हैं, लेकिन जब फंड या मेडिकल की बात आती है तो वो कुछ भी नहीं भेजा जाता। इवन कोई भी नॉर्म्स ऐसा नहीं है जिसमें स्कूल को फिनेंशियली हेल्प दिया जा सके। ऐसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास फिनांस नहीं हो पाता। बहुत बार हम लोग फेस किए हैं जिनका किताब खरीदने का पैसा नहीं है। अब उनको तो हम भगा नहीं सकते, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोकल गार्जियन कलेक्शन से ही पढ़ाया जाता है। वर्तमान समय में एक तो कोरोना काल है, ऊपर से बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्शन कितना उचित माना जाएगा अभी के समय में? एज ए शिक्षक के नाते आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्शन कोरोना दोनों को अगर हम लोग मिलाए तो ये एक पारिवारिक जिद का रूप है जो हमें प्रतिपक्ष से देखा जाता है। पहले जनता है, जनता ही आपको चुनेगी, और जनता के समक्ष में आप जाके खड़ा होते हैं। जिसके समक्ष में आप खड़ा हो रहे हैं उसकी अगर आप खराबी कर रहे हैं तो जनता आपको कभी आपके साथ खड़ा ना होगी। जिसके लिए आप खड़ा हो रहे हैं, पहले अपनी जिद और अपनी दुश्मनियों को भूल के अगर जनता का भला अगर सब कोई करने लगे, तो जैसा कहा गया है भगवान तो सबके अंदर है, और एक दूसरे को अगर हम मदद करने लगे तो भगवान को तो अवतार ही न लेना पड़ेगा। जबकि आज के डेट में कोई भगवान है ही नहीं, हर एक आदमी अपने ईर्ष्या और अपनी चाहतों में ही पड़ा है। और अंतिम में अपने विद्यार्थियों को या गार्जियन को जो आपसे जुड़े उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि जैसी भी परिस्थिति हो, हम इंसान हैं, और सबसे बड़ा बात है हम मानव जाति है। पहले भी हम लोगों ने बहुत सफ़र किया और फाइट किया है अपने जीवन को जीने के लिए। तो हम चाहेंगे कि एक मजबूत सोल्जर के तरह इस विपरीत परिस्थिति में फाइट करें और उभर के आएँ।
धन्यवाद सर। ये थे हमारे चंदन दुबे सर, जिनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने बेबाकी से अपना तकलीफ़, अपना दुख दर्द बयां किए हैं, क्योंकि इनका कोई बड़ा स्कूल नहीं है, लेकिन एक छोटा स्कूल मगर बहुत ही फेमस स्कूल है। और ये बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके सामने पैसा दूसरा मुद्दा है, पहला मुद्दा है शिक्षा देना बच्चों को, और शिक्षित भी कर भी रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकल हेल्प भी करते हैं बच्चों को। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो साल भर से अपने स्कूल को किसी प्रकार सर्वाइव करके स्कूल को ज़िंदा रखे हुए हैं। और इस तरह हम लगता है हमें कि हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों स्कूल होंगे जिस तरह करके सर्वाइव कर रहे होंगे। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट टाइम किसी और स्कूल के प्रिंसिपल से या टीचर से बात करके उनके दुख दर्द को बयां करने मालूम करने की कोशिश करेंगे, ताकि मेरी बात या उनकी बात लोगों तक पहुंच सके।